हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों ने कल का लेक्चर एंजॉय किया होगा और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर किया हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आज हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, अभी तक तो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया कि क्या चीज़ हमारी अलाइनमेंट क्या होता है, वहाँ से लेकर के हमने सारा ट्रैफिक सेपरेटर विद ऑफ रोड शोल्डर ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जब हम रोड पर मूवमेंट करते हैं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है या कोई कार अगर सामने आ जाती है तो हमारे पास कितना डिस्टेंस होना चाहिए जिससे हम उस गाड़ी को रोक सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले साइड डिस्टेंस। ओके, क्या करने वाले हम लोग स्टार्ट? साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस ओके। तो अब इसमें बेसिकली क्या करने वाले हैं, साइड डिस्टेंस हमारा क्या होता है? साइड डिस्टेंस हमारा हो गया कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है एंड सेकंड वन इज होता है हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारा ये होगा कि हमारा सामने कोई ऑब्जेक्ट है और हमें कितनी दूर पहले ही मुझे अपने आप को रोकना, मतलब कितनी दूर पहले से ही हमने अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि उस ऑब्जेक्ट पे कोलिजन होने से पहले या कोई कार है उसके पहले हम अपने व्हीकल को स्टॉप कर सके। ठीक है, वो हो गया हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। और सेकंड जो हमारा आता है वो ओवरटेकिंग, मतलब किसी भी व्हीकल को हम किसी तरह ओवरटेक करना है या फिर क्या आगे प्रोसीजर है उसको बोलेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो कुछ हम लोग समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में समझने वाले हैं? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। बेसिकली ये होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड सेकंड होता है हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओके, ये हो गया। अब सबसे पहले हम समझते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में समझते हैं। ओके, बेसिकली अब हमारे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता क्या है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारा ये हो गया, मान लीजिए कोई एक व्हीकल है, क्या है ये, एक हमारा एक व्हीकल है। ओके, ये हमारा कोई व्हीकल है। ओके, और ये हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये मान लीजिए ये हमारी रोड है। देखिए, आपको थोड़ा 3D बेस पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आई होप कितना हो पाता है वो आप लोग समझिएगा। ओके, हमारे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या हो गया? बेसिकली यहाँ से लेकर के स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को शॉर्ट फॉर्म में SSD लिखते हैं। ये हमारा हो गया इतना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओके, ये हमारा हो गया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो हमारी ये कार है इसको मैं हाईलाइट से कलर कर देता हूँ। ये हमारी जो व्हीकल है ये चल रही है, ये अपने रिसीव चल रही है, इसको एक ऑब्जेक्ट दिखा। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट देखेगा तो ये ऑब्जेक्ट देखते देखते कुछ ना कुछ टाइम तो ट्रेवल कर लेगा ना, सोचेगा। पहले ये ऑब्जेक्ट देखेगा, ये क्या करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट को देखेगा और देखेगा, फिर ये कार वाला सोचेगा कि भैया मुझे अपने ब्रेन को क्या करेगा, सेंस करेगा कि भैया ऐसी बात है कि सामने का ऑब्जेक्ट है, हमें उससे लड़ने से पहले ब्रेक रोकनी है, ब्रेक लगा के अपनी व्हीकल को रोकना है। तो जो ब्रेन होगा वो हमारी बॉडी में सेंस करेगा कि भैया पैर साहब आप कहाँ पे हैं, आपको ब्रेक अप्लाई करना चाहिए। तो इस सारे प्रोसेस में कम से कम यहाँ तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ओके, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये बोलेंगे, इसको D1 लिख देते हैं कि ये इतना डिस्टेंस तो वो सोचते सोचते ही कवर कर लिया कि सामने कोई ऑब्जेक्ट दिख गया और ऑब्जेक्ट दिखते ही वो बोला कि भैया मुझे रोकना चाहिए। जैसे देखा उसने ब्रेन को बोलेगा कि भैया देख। अब बेसिकली होता क्या है, जब आप कोई चीज़ को देखेंगे, अब जब आप देखते हैं तब भी तो आप वो चीज़ ब्रेन में भेजते हैं कि भैया हाँ ये चीज़ मुझे करना चाहिए। तो ब्रेन क्या करता है, हमारी बॉडी को ऑर्डर करता है कि आपको ये चीज़ करना चाहिए, फिर हमारी बॉडी उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करती है। ओके, तो ये जो प्रोसेस चल रहा है इतनी देर में तो D1 तो उसने कवर कर लिया।
SSD जो हमारे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो हमको चाहिए होगा उसमें से D1 तो इसने कवर कर लिया ऑलरेडी। अगर इसने D1 कवर कर लिया है तो जो हमारा जो बचता है और वो बचेगा हमारा D2। कैसे बचेगा और क्यों बचेगा बता रहा हूँ। ये हमारा हो गया D2। ये D2 इसलिए हो गया कि हमें तो चाहिए तो SSD पूरा चाहिए ना, D1 तो हमारा उसके ऊपर तो कोई ऐसा बस तो चल नहीं रहा है कि हाँ हमने क्या नाम है देखा हो तुरंत ब्रेक लगा दी। अब देख के भी तुरंत ब्रेक लगा देंगे तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही। आप देखने में, आपके ब्रेन तक पहुंचने में, आपकी बॉडी को कम से कम आपको कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना, कुछ ना कुछ रिएक्शन टाइम लगेगा। एक वर्ड आ गया यहाँ पे रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम हमारा होता है 0.5 से 5 सेकंड तक। 0.5 मतलब बिल्कुल कितना हो सकता है, आपको सोचिए 0.5 सेकंड कितना हो गया, और एंड जो 5 सेकंड है वो कितना हो गया। जब आप ड्राइविंग कर रहे होते तो आपके लिए 5 सेकंड बहुत ज़्यादा होता है, 5 सेकंड ज़्यादा ही हो गया। इसलिए 1-2 सेकंड नॉर्मली जो एक्टिव होते हैं वो उन लोग को 1 सेकंड में मतलब वो रिएक्शन टाइम काम कर जाता है। लेकिन अभी हम आगे बताते हैं, ये तो बस ऐसे प्रैक्टिस की बात है कि कितनी देर में आपके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में गाड़ी रोक सकते हैं। अब बेसिकली हमारे पास 2 वर्ड निकल के आए हैं, 2 डिस्टेंस निकल के आई है, एक D1 एंड सेकेंड वन इज D2। D1 हमारा क्या है, D1 हमारा है कि जो हमारा व्हीकल है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। ये जो हमारा व्हीकल है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। ओके, चल रहा था तो चलने दीजिए। अब क्या हुआ हमारा D1 हमारा हो गया कि 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर हमारी चल रही थी कार, और इसको उतनी देर सोचने में टाइम लग गया TR इन सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में लगेगा ना। अब क्या हो गया हमारा कि स्पीड, अब रिएक्शन टाइम पहले आप TR समझ लीजिए क्या होता है। TR क्या होता है, TR मैं आपको इधर बता देता हूँ। जो हमारा रिएक्शन, जो अभी जैसा अभी हमने आपको बताया था, तो जो हमारा रिएक्शन टाइम होता है वो 0.5 से 5 सेकेंड तक होता है। 0.5 से 5 सेकेंड तक की इसकी वैल्यू होती है किसकी, रिएक्शन टाइम की। तो वो भी सेकेंड में होती है। तो यहाँ पे क्या गया, हमारा जो व्हीकल है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था एंड TR पर सेकेंड, मतलब रिएक्शन टाइम इन सेकेंड में उसने इतना लिया। लेकिन अब क्योंकि ये किलोमीटर में है, ये सेकेंड्स में है, तो अब सेकेंड्स को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे अगर, तो रुकिए पहले मैं यहाँ से D2 हटा देता हूँ, पहले D1 को समझ लेते हैं। तो अगर उसको सेकंड यहाँ पे हमको हटाना है तो 5/18 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन किलोमीटर पर आवर में, देन हमारा रिएक्शन टाइम अब ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो सकता है आसानी से। ये एक बात हो गई। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जब 5/18 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.278 किलोमीटर पर आवर, ये तो हो गया हमारा .TR। ये जो चीज़ निकल के आई है इसको बोलते हैं लैग डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, लैग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस ये हो गया कि आपने व्हीकल को देखा, सोचा, समझा, इतना टाइम लगाया, तो वो हमारा हो गया D1, जो कि आया हमारा लैग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस आपको समझ में आया कि आपने जो देखा, अपने आप बॉडी को आपने बोला कि भैया हम ऐसा, देखते ही आपके बॉडी में आएगा एक ख्याल आएगा ना कि शायद मैं लड़ सकता हूँ, कि कोलिजन हो सकता है। तो उसी के बेस पे हमारे बॉडी को ऑर्डर देगा कि भैया आप ब्रेक अप्लाई करिए, नहीं तो आप लड़ जाएंगे, आप ब्रेक अप्लाई करिए तो लड़ जाएंगे। ओके, अब आप दिमाग की बात कितनी जल्दी आप सुन लेते हैं वो आपके बॉडी और बॉडी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। और जो हमारा रिएक्शन टाइम, मतलब इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम, जो हमारे ये सब जो प्रोसेस कर रहे हैं ना इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। जो TR हमारा होता है, आप कितना एक्टिव रहते हैं 0.5 से 5 सेकंड तक आप कितनी जल्दी क्या चीज़ कवर कर लेते हैं। ये हो गई आपकी बात रिएक्शन टाइम की। ओके, तो क्योंकि किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी हमारी कार एंड TR रिएक्शन टाइम हमको इतना लगा। अब TR क्योंकि सेकंड में है तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कभी भी कोई भी चीज़ अगर सेकंड में आती है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करनी है तो 5/18 से अगर किलोमीटर वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वो सारा जो
इक्वेशन होगा वो हमारा किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ जाएगा। तो हमारा जो निकल के आया 5/18 बी किलोमीटर पर आवर इंटू टी आर। अब ये सेकंड में नहीं क्योंकि 5/18 लिख दिया हमने आगे। ओके, तो ये हमारा निकल के आ गया लैग डिस्टेंस। अब क्या होता है हमारा d2। अब बात करेंगे डिस्टेंस 2 की। d1 तो हम आसानी से समझ लिए। अब हमारा d2 क्या होता है। d2 हमारा हो गया कि d2 जो बेसिकली ये हो गया कि अभी आपने d1 वाली सारी बात खत्म हो गई। अब d2 क्या हो गया, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं। आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा। अब लिख देते हैं आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, या फिर जैसे ही आप d2 की तरफ जाएंगे, जैसे आप इस पोजीशन पे पहुंचेंगे, देखिए फिगर में, देखिएगा फिगर में, जैसे आप यहाँ पहुंचते हैं, जैसे आप इस जगह पहुंचते हैं, आपने ब्रेक अप्लाई की। जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई की देन हमारा क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, d1 तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ d2 समझिए आप। अब क्योंकि आपने जैसे अप्लाई किया है, क्या किया हुआ है, ब्रेक अप्लाई किया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जैसे आप ब्रेक का एप्लीकेशन करेंगे वैसे क्या होगा, जनरेट होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन मैंने आपको बताया था, फ्रिक्शन हमारा होता है म्यू, जो कि 0.35 से लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन होता है 0.35 से 0.40। अगर लेटरल फ्रिक्शन होगा तो 0.15 होगा। ओके, तो इस हिसाब से देखा जाए, जैसे अगर मैंने ब्रेक अप्लाई किया तो क्या होगा, वहाँ पे एक फ्रिक्शन जनरेट होगा। ओके, तो कैसे होगा, क्या चीज़ होगा, देखिए अभी आपने क्या किया था, जब ब्रेक लगाया, आपने खाली ब्रेक लगाया ना, तो आपने क्या किया, वर्क डन किया। अब वो किस डिस्टेंस पे और किस फोर्स से जाके रुक रही है वो भी तो हमें देखना होगा ना। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये लिख सकते हैं हम, ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे। अब वर्क डन हमारा किस बेस पे लिखा है, हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि हमने तो ब्रेक अप्लाई किया ना। और कहाँ तक किया है, जब तक वो हमारे व्हीकल जीरो, जब तक उसकी स्पीड जीरो नहीं हो गई है। ओके, अब हमारा फोर्स क्या आ रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है ना, और कोई फोर्स तो हमारे पास लग नहीं रहे। तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको लिख लेते हैं Fr, और जो हमारे डिस्टेंस कवर कर ले रहा है वो कवर कर रहा है d2। आप देखिए उसमें फिगर में देखिए, ये देखिए, जब यहाँ पे पहुँच के वो इस जगह पे पहुँच के, इस जगह पे पहुँच के अगर ब्रेक अप्लाई कर रहा है, या यहाँ पे पहुँच के अगर ब्रेक अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक फ्रिक्शन जनरेट होगा। देन फ्रिक्शन के साथ साथ d2 टाइम भी ट्रेवल करेगा, तो फ्रिक्शन इंटू डिस्टेंस, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फ्रिक्शन इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस में Fr इंटू d2 आराम से लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट उसके आगे आते हैं। अब हमारा फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, फोर्स हमारा लग रहा है हाफ mv स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू म्यू टाइम ऑफ mg। एक फ्रिक्शन फोर्स तो हमारा म्यू हो गया क्योंकि लॉन्गिट्यूडनली लग रहा है, और mg उसका वेट हो गया, इंटू डिस्टेंस कितनी दूरी पे लग रहा है, t2 डिस्टेंस पे लग रहा है। ओके, ये बात हो गई आपको क्लियर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किस हिसाब से करेंगे, देखिए ये m से m तो कट गया हमारा, कट गया ना। अब ये पोर्शन अगर मैं इधर ले आता हूँ तो v स्क्वायर अपॉन 2g म्यू इक्वल टू d2, ये निकल के आ गया हमारा, क्या आ गया, d2 निकल के आ गया, ये d2 निकल के आ गया। अब देखिए v स्क्वायर क्या हमने बताया था, v स्क्वायर बताया था 0.278 स्पीड किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो सेकंड में दिया हुआ था, वो सब कुछ कवर करते हुए 0.278 किलोमीटर पर आवर। अब इसका होल स्क्वायर अपॉन 2g म्यू, ये क्या निकल के आ गया हमारा, ये हमारा निकल के आ गया d2, ये हमारा d2 निकल के आ गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आई।
यहाँ तक बात आपको समझ में आई? अभी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका भी आंसर करके सही से क्लियर कर दूंगा। ओके, अब D1 हमारा निकल के आ गया, D2 निकल के आ गया। अब D2 और D1 क्या करेंगे, अब दोनों को ऐड कर देंगे। SSD हमारा क्या है, SSD हमारा क्या है, देखिए फिगर में देखिए, एक सेकंड। SSD हमारा क्या है, SSD हमारा क्या है, D1 प्लस D2। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, SSD इक्वल टू D1 प्लस D2। D1 हमारा क्या है, लैग डिस्टेंस, एंड D2 हमारा क्या है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। तो D1 हमारा क्या निकल के आया, 0.278 स्पीड किलोमीटर पर आवर, क्योंकि तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, डॉट रिएक्शन टाइम मतलब इनटू रिएक्शन टाइम प्लस 0.278 स्पीड व्हीकल किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर अपॉन 2g म्यू, ये स्क्वायर है। ओके, ये निकल के आया हमारा जो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। अगर मान लीजिए इनकेस क्वेश्चन में अगर आपका रिएक्शन टाइम TR नहीं दिया हुआ है तो जनरली हम इसको 2.5 कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि इसलिए 2.5 कंसीडर कि 0.5 एंड 5 दोनों के बीच की वैल्यू हम लोग 2.5 कंसीडर कर लेंगे। ओके, ये तो हमारा निकल के आ गया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। क्या निकल के आ गया ये हमारा निकल के आ गया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब ये जो थ्योरी है वो किस बेस पे काम करती है, रिएक्शन टाइम किस, ये जो रिएक्शन टाइम वाली बात है वो किस बेस पे काम करती है, ये जो रिएक्शन टाइम वाली बात है ये PIEV थ्योरी पे काम करती है। किस पे काम करती है, PIEV, ठीक है, इस थ्योरी पे काम करती है। P मतलब होता है परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन एंड वॉल्यूशन। ये माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, ये ओनली डिपेंड ऑन योर माइंड। लिख देता हूं, ओनली डिपेंड ऑन माइंड। ओके, इसके अलावा ये किसी चीज पे वर्क डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब मैं दूसरा आपको बताने जा रहा हूं। अगर मान लीजिए ये तो इंक्लिनेशन पे कोई एक स्लोप पे होता तो, अभी तो आपने स्ट्रेट देख लिया ना लॉन्गिट्यूडनली, अब देखते हैं कोई ये स्लोप पे होता, तो अगर मान लीजिए कोई स्लोप पे होता तो फिर किस हिसाब से होता, चलिए वो भी देख लेते हैं। स्लोप, ओके, स्लोप को जनरली हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा। tan थीटा लिख दूं और इसको हम n मान लेते हैं, हमारा नोटेशन n है इसलिए n मान लेते हैं। ओके, अब मान लीजिए कोई, ये रही बात, थोड़ा और नीचे बना लेते हैं। इन केस ये हमारा कुछ इंक्लिनेशन पे है, ये हमने माना है tan थीटा मतलब कि n, ठीक है, यहाँ पे बात ठीक है। अब यहाँ पे हमारी कोई कार, बस, जो कुछ भी है ये यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, ये यहाँ पे ट्रेवल कर रही है। ओके, अब ट्रेवल कर रही है अगर कोई चीज़ तो इसका कहीं ना कहीं एक, ये ट्रेवल कर रहा है, अब ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये ट्रेवल करके, अब देखिए लैग डिस्टेंस के D1 के बारे में हम नहीं बताए, D1 के बारे में सब में हमेशा लैग डिस्टेंस तो प्रोवाइड करना ही करना है, क्योंकि लैग डिस्टेंस तो आपको लगना ही लगना है, वो सब जगह सेम ही होगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ जो D2 की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो व्हीकल है वो V किलोमीटर, कलर चेंज कर लेते हैं,
यहाँ से v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और ये सर्टेन डिस्टेंस पे आ करके v इक्वल टू 0 हो जाती है और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम d डैश। क्या मान लेते हैं? d डैश। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब कलर चेंज करते हैं। अब ये चीज़ जो जा रही है ये कहीं ना कहीं एक फोर्स पीछे की तरफ ऐसे लग रही होगी जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी। ओके, एक वेट इसका नीचे की तरफ लग रहा होगा जो होगा हमारा mg, लग रहा होगा ना, एक वेट mg लग रहा होगा। अब इस जो वेट mg लग रहा है ये इसका इंक्लिनेशन में दो कंपोनेंट आ रहे होंगे, एक आ रहा होगा mg cos थीटा, देन एक कंपोनेंट इधर जा रहा होगा जो होगा हमारा mg sin थीटा। ये बात ठीक है, यहां तक आपको समझ में आई। ऊपर जो जा रहा होगा वो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ओके, यहां तक बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं लैग डिस्टेंस के आगे की बात, d2 की बात। जिससे यहाँ पे पहले d2 ले चुका ना, अगर यहाँ पे भी d2 लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे हम d डैश की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब जैसे आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक क्या होता है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mb स्क्वायर। कब तक? जब तक 0 होता है। देन हमारा एक रिएक्शन फोर्स कह रहे हैं, वो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। देन अभी हमने क्या लिया हुआ है? डिस्टेंस d डैश। पहले वहां पे d2 लिया हुआ था, फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स हमारा हो गया Fr एंड डिस्टेंस हो गया d डैश। अब देखिए, क्योंकि मैं इसी में सारी चीज़ बता दूंगा आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या चीज़ अब आगे बताने जा रहा हूँ। ओके, अब हमारा जो फोर्स आ रहा है वो कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं? आप ऐसे मत समझिए, आप ये समझिए, हाफ mb स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब हमारा फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। फोर्स हमारा कौन कौन सा लग रहा है? हाफ mb स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू, फोर्स हमारा कौन कौन सा लग रहा होगा? एक तो लग रहा होगा ये Fr एंड दूसरा लग रहा है mg साइन थीटा। तो इसको लिख लेते हैं Fr प्लस mg साइन थीटा। ये लग रहा है ना? ये हमारा लग गया फोर्स, देन इंटू डिस्टेंस। क्या लग गया? इंटू डिस्टेंस, जो कि है हमारा d डैश। अब क्या बात हो रही है कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो लगेगा म्यू टाइम्स ऑफ mg। पहले क्योंकि लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेट जा रहा था तो mg लगता था म्यू टाइम्स ऑफ mg। अब क्योंकि mg का कंपोनेंट तो ये हो गया ना, mg cos थीटा, तो अब जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो म्यू टाइम्स ऑफ mg cos थीटा लगेगा। क्या लगेगा? म्यू टाइम्स ऑफ mg cos थीटा, हाफ mv स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू, जो हमारा Fr है क्या है? म्यू टाइम्स ऑफ mg cos थीटा प्लस mg साइन थीटा इंटू d डैश। ये बात हो गई, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं इसके बगल में आपको बताता हूं। यहां तक आपको बात समझ में आई। देन उसके बाद हमारा क्या हो गया? हाफ mb स्क्वायर से 0 तक गया और म्यू टाइम। अब इसको हमें क्या करना है? सिंपली सॉल्व करना है। सिंपली कैसे सॉल्व करना है? हाफ mb स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू, अब क्योंकि mg तो हमारा कॉमन आ रहा है, mg हमारा कॉमन आ रहा है तो mg हम बाहर ले लेते हैं, तो आ गया म्यू टाइम ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू mg म्यू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी डैश। अब क्योंकि अब m कॉमन हो रहा है तो ये m और ये m
कैंसिल कर सकते हैं। कर दिया हमने। देखिए हम इसको एक एक स्टेप हिसाब से बता रहे हैं कि जिसको कुछ भी ना पता हो, जो कैलकुलेशन भी ना आती हो, वो भी आराम से समझ सके कि आगे क्या चीज़ प्रोसीजर हुआ है। ओके, तो ये हमारा हो गया, ये प्रोसीजर हो गया। देन उसके बाद अब क्या करेंगे, हमें क्योंकि डी डैश निकालना है ना, तो डी डैश निकालने के लिए करेंगे, यहाँ पे बचा हमारा वी स्क्वायर अपॉन 2g म्यू टाइम ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये बचा इक्वल टू डी डैश। ये तो आया हमारा। अब ये आया है अगर कॉस थीटा का हम दोनों तरफ से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे अगर डिवाइड कर दे तो कुछ होगा, क्योंकि हमें जो इक्वेशन को सॉल्व करना है बेसिकली हमको स्लोप निकालना है, तो स्लोप हमारा tan थीटा के फॉर्म में है। तो अगर देखिए कॉस क्या है, वी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कॉस तो बहुत ज़्यादा छोटा है ना, तो इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला, स्पीड के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा बहुत स्मॉल है तो ये लिख सकते हैं 2g म्यू टाइम ऑफ कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हम लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं ना। अगर ये चीज़ लिख सकते हैं तो ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी डैश इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g म्यू प्लस tan थीटा। अब सोचोगे कॉस थीटा क्यों नहीं लिखे, कॉस थीटा इज वेरी स्मॉल, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। ओके, देन उसके बाद जो हमारा निकल के आता है, बेसिकली फॉर्मूला निकल के आता है, वो निकल के आता है डी डैश इक्वल टू वी स्क्वायर, क्या बताया था हमने, वी की वैल्यू क्या बताया 0.278 स्पीड किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर अपॉन 2g म्यू प्लस tan थीटा को हम लोग n लिख सकते हैं। ये हमारा आ गया स्लोप का। ये क्या आ गया हमारा स्लोप का। d1 तो हमारा सब में एज इट इज रहेगा, d1 प्लस d2 था, अब यहाँ पे स्लोप की कंडीशन में d1 प्लस d डैश हो जाएगा, क्योंकि d1 तो सब में कॉमन है, d1 सब में कॉमन है। तो बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा स्लोप के फॉर्म में, जो SSD निकल के आएगी वो निकल के आएगा d1 प्लस d डैश, d1 प्लस d डैश। और d1 हमारा क्या है, d1 हमारा है 0.278 टाइम्स ऑफ स्पीड किलोमीटर पर आवर इंटू रिएक्शन टाइम, प्लस हमारा डी डैश क्या निकल के आया है 0.278 स्पीड किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर अपॉन 2g म्यू प्लस माइनस n। अब प्लस माइनस मैं क्यों कह रहा हूँ, प्लस माइनस के पीछे भी एक रीज़न है, प्लस माइनस के पीछे एक रीज़न है कि अगर आप ऊपर जा रहे हैं तब तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे, लेकिन अब जब आप नीचे आ रहे हैं तो अब रिड्यूस हो रहा है ना, तो वहाँ पे इस केस में माइनस का साइन यूज़ होगा बेसिकली। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी तो ये आप समझ लीजिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में, जो कि लैग डिस्टेंस जो है वो हमेशा हर जगह पाया जाएगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, क्योंकि हमने SSD पढ़ लिया, पढ़ेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में।